हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। फर्स्टली थैंक यू सो मच। मेरी लास्ट वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। एक स्पेसिफिक कमेंट था मेरी लास्ट वीडियो में, दैट इज़ हाउ टू डिसाइड बिटवीन सीएस और बिकमिंग अ कॉर्पोरेट लॉयर। सो आज का वीडियो इज़ अबाउट दैट ओनली। प्लीज स्टे अंटिल द एंड बिकॉज लास्ट में मैं दोनों की सैलरीज को भी कंपेयर करने वाली हूँ। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये समझते हैं एक कॉर्पोरेट लॉयर का काम क्या है और एक सीएस का काम क्या है। देखो, एक कॉर्पोरेट लॉयर का काम किसी भी कंपनी में पूरे के पूरे लॉ को एनालाइज करके सही या गलत बताना है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को बाय कर रही है तो आपका जो कॉर्पोरेट लॉयर है वो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं चाहिए, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कौन से क्लॉजेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आपको कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। और आपको कॉर्पोरेट लॉयर बेसिकली ये पूरे प्रोसेस में एक तरीके से फैसिलिटेट करेगा, आपको पूरा प्रोसेस जो है स्मूथ बना के देगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू कंपनी सेक्रेटरी, स्पेसिफिकली कंपनी सेक्रेटरी आपको ये पूरे प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या कंप्लायंस है, कौन सी चीज़ें जो आपको मैंडेटरी करनी है, कहाँ कहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें हेल्प करेगा। नाउ दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, जस्ट टू टेल यू कि कॉर्पोरेट लॉयर का जो काम है वो आपके नेगोशिएशन, ड्राफ्टिंग, विद टू टेल यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इसमें आता है। एंड CS स्पेसिफिकली टेल्स यू हाउ टू अबाइड बाय द रूल्स। ओके, सो ये एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, बट दोनों को अक्सर लोग बहुत सिमिलर समझते हैं। नाउ सिमिलर इसलिए समझते हैं बिकॉज दोनों ही लॉ पे डील कर रहे हैं। इट्स जस्ट कंपनी सेक्रेटरी स्पेसिफिकली डील कर रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले लॉज में, यानी कि कंपनी लॉ, बैंकिंग लॉ, जितने भी स्पेसिफिक लॉ है उन पे कंपनी सेक्रेटरी डील कर रहा है, और जितने भी जनरलाइज्ड लॉ है उनमें एक कॉर्पोरेट लॉयर डील कर रहा है। एक जो स्पेसिफिक इन दोनों के बीच का डिफरेंस है इज दैट अ कॉर्पोरेट लॉयर कैन रिप्रेजेंट यू इन कोर्ट ऑल्सो, प्लस किसी भी कॉर्पोरेट लॉयर का काम थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है और एक कंपनी सेक्रेटरी का काम कंप्लीटली नीश हो जाता है। यानी कि अगर आपको आर्बिट्रेशन के मेथड से कुछ करना है या आपको लिटिगेशन के थ्रू कोई कहीं पे केस करना है, आपके कंपनी में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपको कोर्ट तक जाना है, वो हर चीज में आपको कॉर्पोरेट लॉयर हेल्प कर सकता है, बट सीएस नहीं कर सकता। बट एक एडवांटेज सीएस के साथ ये है कि अगर आप इतने स्पेशलाइज्ड हो तो जिस एरिया में आपको शायद एक कॉर्पोरेट लॉयर हेल्प नहीं कर सकता, जितनी कंप्लायंस के लिए उतनी कंप्लायंसेस के लिए आपको एक सीएस हेल्प कर सकता है। ठीक है, सो बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ इज द ब्रॉडर सेगमेंट एंड कंपनी लॉ एंड कंपनी सेक्रेटरी इज कंपैरेटिवली अ वेरी नीश सेगमेंट। नाउ हाउ कैन यू डिसाइड टू पिक बिटवीन द टू? या बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि दोनों को साथ में करना चाहिए। मेरा पर्सनली मानना है दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड। आपका डेफिनेटली पैकेज बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से इन्फ्लेट होता है अगर आप CS प्लस लॉ के कॉम्बिनेशन में हो। बट ये CS प्लस लॉ भी करना चाहिए, और अगर करना चाहिए कौन से सर्कमस्टांसेस में करना चाहिए मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी इस पे। सबसे पहले आते हैं दोनों में बनने का प्रोसेस क्या है। नाउ व्हेन आई पिक कॉर्पोरेट लॉयर, यानी कि मुझे 5 साल की LLB करनी है। 5 साल की LLB कैसे कर सकते हैं, कौन से एग्जाम में अपियर कर सकते हैं, इसके लिए मेरा दूसरा वीडियो आप वहां पे जाके देख सकते हो। बट इन अ नटशेल अगर मैं आपको बताऊं तो 12th के बाद आई हैव टू गिव एग्जाम्स। ठीक है, अगर मैं एक बहुत स्पेसिफिक एग्जाम की बात करूँ तो आप क्लैट दोगे, या तो आप बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम दे सकते हो, एंड देन वंस यू गेट इन इट इज कंपैरेटिवली इजी कि आप 5 साल की अपनी डिग्री खत्म करो, प्लस इंटर्नशिप करो और एक कॉर्पोरेट लॉयर बन जाओ। ठीक है, द प्रोसेस इज इजी बट इट इज कॉस्टलियर। ठीक है, अगर आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है तो आपको एटलीस्ट ऑन एंड अराउंड आज की डेट में 10 to 15 लाख इस पूरे कोर्स को डेडिकेट करने पड़ेंगे। और ये मैं अभी आपको बहुत ही एक एवरेज फी बता रही हूँ, ये फी बहुत हाई इन्फ्लेट भी हो सकती है, ये फी कम भी हो सकती है। ठीक है, बट नाउ टू बिकम CS आपको कोई नाउ टू बिकम CS आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी, यहाँ पे कोई सीट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हर लेवल पे आपको पास करते हुए जाना है टू अल्टीमेटली रीच टू अ लेवल जहाँ पे आप कंपनी सेक्रेटरी कहलाओगे। यानी कि 12th के बाद
यानी कि 12th के बाद आपको सबसे पहले एक CSEET करके एग्जाम देनी होगी, जो कि एक बेसिक एंट्रेंस एग्जाम है। यदि आप उसको क्लियर करते हो फिर आप CS एग्जीक्यूटिव में जाओगे, जिसके 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। और वो दोनों ग्रुप को क्लियर करने के बाद आपको बीच में एक आर्टिकलशिप का पीरियड करना पड़ेगा, विच इज अराउंड 21 मंथ्स। और वो 21 मंथ्स की आर्टिकलशिप के बाद आप CS प्रोफेशनल का एग्जाम दोगे, और उसके बाद आप एक कंपनी सेक्रेटरी कहलाओगे। नाउ कंपनी सेक्रेटरी बनने का रास्ता वुड ऑन एंड अराउंड टेक 4.5 ईयर्स, 3.5 से 4.5 ईयर्स ले सकता है। और कॉर्पोरेट लॉयर बनने का जो रास्ता है वो आपका 5 से 6 साल ले सकता है। द बेस्ट पार्ट, इफ आई वुड चूज कंपनी सेक्रेटरी ओवर कॉर्पोरेट लॉयर, मैं सिर्फ तब चूज करूंगी जब मेरे पास ए फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन है, और बी मुझे ये पता है कि मैं हर स्टेज में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव आवर्स की पढ़ाई करके एग्जाम्स निकाल सकती हूँ, ठीक है। लाइक आई कैन स्टडी फॉर 8 to 9 आवर्स, एंड मेरे को इतना कैपेबिलिटी पता है अपना कि मैं ये 8 से 9 घंटा पढ़ना कर लूँगी, ठीक है। नाउ बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है टू चूज CS अबव कॉर्पोरेट लॉयर इज कि कॉर्पोरेट लॉयर का जो सेगमेंट है पूरा लॉ वाला, वहां पे ऑन एंड अराउंड अभी आज की डेट पे 20 से 25 लाख पूरे लॉयर्स रजिस्टर्ड है इंडिया में, जिसका एक कॉर्पोरेट लॉ का स्पेसिफिक डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट अभी तक के लिए 20 से 25 लाख लॉयर ऑलरेडी है इंडिया में। बट अगर मैं आपको CS की बात करूं 2024 के डेटा के हिसाब से, सो देयर वर ओनली रफली अराउंड 80,000 CS इन एंटायर इंडिया, ठीक है। तो इस जगह पे CS बनने में आपका जॉब जो है वो एक्सेसिबल ज़्यादा होता है। इनफैक्ट कुछ कंपनी स्पेसिफिकली मैंडेटरी करती है एक CS को हायर करना, यानी कि आपकी जॉब की एक्सेसिबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि कंपटीशन कम है। बट कॉर्पोरेट लॉयर के सेगमेंट में आपका जॉब का कंपटीशन ज़्यादा है बिकॉज लोग ज़्यादा हैं। बट एक एडेड एडवांटेज है कॉर्पोरेट लॉयर में घुसने का, दैट इज अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर हो तो आपके सेगमेंट्स बहुत सारे बन जाते हैं, यानी कि आप IP में भी प्रैक्टिस कर पा रहे हो, आप टैक्सेशन भी कर पा रहे हो, आप एक कंपनी सेक्रेटरी का भी काम कर सकते हो, आप लिटिगेशन में भी कल को स्विच कर सकते हो, आप किसी भी एरिया पे स्विच कर सकते हो। यहाँ पे आपको वो एडवांटेज नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आप बहुत श्योर हो कि आप एक पूरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के काम पे डीप डाइव कर सकते हो, यू कैन गेट इनटू इट एंड यू ओनली वांट टू स्टे इन इट, तो आपको डेफिनेटली CS चूज करना चाहिए ना। दोनों को साथ में कब करोगे आप? देखो, पर्सनली विथ माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई स्टार्टेड डूइंग CS अराउंड द टाइम व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर, और वो कोविड का टाइम था। सो मेरे को थोड़ा सा स्पेस मिल गया था टू प्रिपेयर फॉर CS बिकॉज तब मेरे कॉलेजेस नहीं हो रहे थे, बट स्टिल आई कुडंट कंप्लीट इट। क्योंकि एक बार अगर आपके कॉलेजेस चालू हो जाएंगे और आप अगर ऐसे कोई भी कॉलेज में हो जहाँ पे आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी है या आपको इंटर्नशिप पे ध्यान देना है, सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट अनटिल अनलेस आपकी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ना हो। बहुत डिफिकल्ट होता है इस पढ़ाई को ये पूरे चीज़ के साथ मैनेज करना। बट अगर कोई इसको 5 ईयर्स के साथ करना चाहता है तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी आप कोई ऐसे कॉलेज में जाओ जहाँ पे आपको अटेंडेंस का इतना ज़्यादा इशू ना हो, देन इट विल बिकम वेरी फीजिबल फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम, बिकॉज आपको एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स देना है इसकी पढ़ाई में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अगर कॉलेज का भी सिलेबस बहुत ज़्यादा होगा, सो आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल टू मैनेज। एक बहुत ट्रिकी एरिया है यहाँ पे। देखो, जो भी पर्सन CS को परस्यू करता है और वो CS क्लियर कर लेता है, उसके लिए बहुत आसान है कि वो 3 ईयर की लॉ की डिग्री ले ले, भले ही कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ले ले और बाहर से एफिलिएट हो जाए, ठीक है। बट अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने 5 साल स्पेसिफिकली लॉ पढ़ने को दिए हैं, उसके लिए बाद में CS करना फीजेबल नहीं है। सो ये एक छोटा सा ट्रिकी एरिया है। तो यदि आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ही काम पे जाना है, आई वुड सजेस्ट कि आप CS को अपनी मेन डिग्री बना के आप लॉ साइड बाय साइड भी कर सकते हो, बट आप 5 ईयर लॉ के साइड बाय साइड में कभी भी CS का सर्टिफिकेशन नहीं ले सकते। नाउ कमिंग टू सैलरी, सैलरी दोनों की ही स्टार्टिंग 4.5 LPA के ही अराउंड एक ऑन एन एवरेज है। बट अगर मैं बात करूं कि किसको पे ज़्यादा मिलता है तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट लॉयर का पे ज़्यादा है, कॉर्पोरेट लॉयर का स्कोप ज़्यादा है, कॉर्पोरेट लॉयर के एरिया ऑफ वर्क ज़्यादा है, और कॉर्पोरेट लॉयर कोई भी दिन पे स्विच कर सकता है। सो सैलरी इज एनी डे एन एडेड एडवांटेज फॉर बिकमिंग अ कॉर्पोरेट लॉयर।
बट अगर आप CS हो तो आपको एक जॉब सिक्योरिटी है, आपके पास कंपटीशन इतना नहीं है, आप 4.5 LPA से स्टार्ट करोगे। बट अगर आप सिर्फ इसी काम पे रहोगे तो डेफिनेटली योर स्कोप इज ब्राइटर। और विथ मैंडेटरी कंप्लायंसेस, क्योंकि कुछ कंपनीज में अब CS को रखना मैंडेटरी है, वहाँ पे आपके लिए एक सेफ्टी नेट क्रिएट हो जाता है। कॉर्पोरेट लॉयर के साथ वो नहीं है। So, this was my comparison of CS plus corporate lawyer. If you think इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आप अपने एंड से ऐड करना चाहते हो या आप कोई क्वेरी पूछना चाहते हो, please drop down in the comments below and tell me what should be my next video. Thank you and bye bye.